Good morning, students. In the previous class, we have started our chapter 2, Role of the Government in Health. In this chapter, we have started that how the government can help in our health issue. We also started our this topic, public and private healthcare services. In this topic, we have studied about the case study of Hawkinson. Today we will continue one another case study, two friends case study, about Madan and Anmol. So students, open your book and let's start another case study. Page number 205. All of you open. Let's start. Our next study case study is two friends, Madan and Anmol. Study the case of two friends, Anmol and Madan. Anmol's parents were poor while Madan belonged to a well-to-do family. मदन अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, रिच फैमिली से बिलोंग करता था और अनमोल पुअर फैमिली से बिलोंग करता था. It so happened that both fell ill due to viral fever simultaneously. वायरल फीवर से दोनों ही सफर कर रहे थे. मदन was taken to a big private hospital which had modern facilities. मदन क्योंकि वो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता था, अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गया जहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज थी. हिज फादर हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन बिफोर द डॉक्टर एग्जामिन मदन. डॉक्टर के एग्जामिन करने से पहले ही मदन के फादर ने रिसेप्शनिस्ट को 500 पे किया. द हॉस्पिटल वॉज वेल मैनेज्ड एंड द हॉस्पिटल स्टाफ वॉज वेरी केयरिंग. प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ही वेल मैनेज था और वहाँ के स्टाफ भी केयरिंग था. द डॉक्टर सेड दैट मदन वुड हैव टू अंडरगो सर्टेन टेस्ट. डॉक्टर ने कहा कि मदन को कुछ टेस्ट की जरूरत है. So he has taken to the laboratory where a lady took his blood sample. फिर वहां से कहाँ पे ले गए? लेबोरेटरी, लैब होता है जहाँ पे चेक होता है ब्लड टेस्ट वगैरह, वहां पे ले गए. वहां पे उन्होंने ब्लड का सैंपल लिया. She was very efficient. The result came the next day. रिपोर्ट कब आनी थी उसकी? ब्लड टेस्ट उन्होंने दे दिया, अब उसकी रिपोर्ट कब आनी थी? नेक्स्ट डे आनी थी. The doctor prescribed some expensive medicines and asked him to take rest. डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और उनको रेस्ट करने की एडवाइस देके वो मेडिसिन दी. देयर वाज नो नीड टू वरी. और उनको कहा कि आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और सब ठीक है एंड आप घर जाके आराम करिए और ये दवा खाइए. ऑन द अदर हैंड अनमोल्स एक्सपीरियंस ऑफ ए हॉस्पिटल वाज नॉट एट ऑल प्लीजेंट. अदर हैंड अनमोल ही वाज बिलोंग टू द पुअर फैमिली, है ना, गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए उसका जो एक एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल का वो उतना अच्छा नहीं था क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही गए होंगे. आफ्टर मच डिबेट अनमोल्स फादर टुक हिम टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल. बहुत घर पे डिस्कशन हुआ. पहले तो गरीब फैमिली में यही होता है ना कि अरे ये पी लो वो पी लो अच्छा हो जाएगा. फिर बहुत डिस्कशन के बाद उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अनमोल को ले जाया गया. एज हिज फादर हैड एंटिसिपेटेड, they had to wait in a long queue in front of the OPD counter before the turn came. और उनको एक बड़े लंबे क्यू में लगना पड़ा. जहाँ तक उनका टर्न नहीं आता तब तक उनको वेट करना पड़ा. The long wait made Anmol sick and weaker. इस लंबी लाइन में लगने की वजह से और भी अनमोल की तबीयत खराब होने लगी. As the doctor had been examining too many patients, he was in a bed. और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे ही पुअर पीपल के बहुत सारा पूरा रश रहता है, इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर्स का मूड भी अपसेट होता है, बैड मूड में रहते हैं वो. ही सेंट अनमोल टू गेट सम टेस्ट डन. उन्होंने अनमोल को किसी कुछ टेस्ट के लिए भेज दिया. अगेन दे हैड टू स्टैंड इन ए लॉन्ग क्यू फॉर द टेस्ट. टेस्ट के लिए भी जहाँ पे उनको भेजा गया गवर्नमेंट टेस्ट ही वो करवा सकते थे क्योंकि प्राइवेट लेबोरेटरी में जाने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा उनको पे करना पड़ता है, इसलिए वो वहाँ भी उनको लंबे क्यू में लगना पड़ा. अगेन ए विजिट टू द OPD. ओनली दिस टाइम दे फाउंड अनदर डॉक्टर. He prescribed some fever reducing pills.
He was advised not to worry because it was just viral fever. Doctor sounded irritated and tired when he was asked questions. बहुत थके रहते हैं वहाँ के डॉक्टर, इसलिए बहुत ही इरिटेटेड वो दिखते हैं एंड बहुत ही थके हुए भी वो साउंड करते हैं. तो इसलिए उनको बस बोल दिया गया कि आप टेंशन मत लीजिए, जस्ट ए वायरल फीवर है और आप जाके आराम करिए. कुछ दवा उनको भी प्रिस्क्राइब कर दी गई. बोथ अनमोल एंड मदन हैड वायरल फीवर विच वाज कॉज्ड बाय टेकिंग फीवर रिड्यूसिंग पिल्स. फीवर रिड्यूसिंग पिल्स से ही दोनों को अच्छा होने वाला था. दोनों को सेम फीवर हुआ था, वायरल फीवर हुआ था, बट ओनली डिफरेंट कॉस्ट. वाइल मदन्स फादर हैड टू स्पेंड 3500 रुपीज and it cost Anmol's father only ₹150. क्योंकि वो वही अफोर्ड कर सकते थे अनमोल्स फादर, इसलिए उन्हें इतनी सारी परेशानियां झेल के, सिर्फ इसलिए कि उनके पास मनी कम थे, इसलिए 150 रुपीज में वो इतनी सारी परेशानियों के साथ अपने बच्चे का इलाज करा पाते हैं. एंड मदन्स फादर इज रिच, वेल टू डू फैमिली, वेल टू डू पर्सन, इसलिए वहाँ पे वो अपने जितना भी हो सकता था पैसा देके अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देके और जल्दी से जल्दी इलाज करा सकते थे. द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग विच प्रोवाइड्स मेडिकल ट्रीटमेंट बोथ इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट सर्विसेज होती है, तो वो रूरल और अर्बन दोनों एरिया में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करती है. इन विलेजेस इट मेंटेन हेल्थ सेंटर रन बाय ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर. The health centers work under the supervision of public health care (PHC) doctors. Public health care के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू वो रन करता है. It covers many villages together. अब बहुत सारे गाँवों को उनकी ड्यूटी दी गई होती है, 2-4-5 गाँव के उन्हीं के अंडर में वो काम करते हैं बाकी सारे वर्कर्स. Next is the district hospital as a district level. In cities there are many government hospitals. सिटीज में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी होता है. इन सिटीज देयर आर मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. पब्लिक हॉस्पिटल्स प्रोवाइड सर्विस टू ऑल एदर फ्री और एट ए लो कॉस्ट. या तो फ्री उनको वहाँ पे इलाज मिल जाता है या तो बहुत ही कम पैसे लगते हैं. जबकि कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिसिन होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड नहीं होती है, नहीं हो पाती है, अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उनके लिए उनको प्रिस्क्राइब करके बाहर से लेना पड़ता है. तब थोड़े बहुत खर्च जो होते हैं, बाकी अदरवाइज सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. तो इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है. द मनी टू रन पब्लिक हॉस्पिटल्स कम्स फ्रॉम अस द पब्लिक टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल. Besides treating the general public, these hospitals also take up the task of prevention of spread of disease like TB, jaundice, malaria, cholera, etc. इन लोग को ये टास्क भी दिया रहता है कि ये सारी बीमारियां फैलने न पाए और उनको विलेज घूम के ये सारे लोगों को ये मेडिसिन प्रोवाइड करनी होती है. पब्लिक हॉस्पिटल्स ऑल्सो टेक अप कैंपेन्स विद पब्लिक पार्टिसिपेशन इन इरेडिक्शन ऑफ मस्कीटो ब्रीडिंग, पोलियो प्रिवेंशन एक्सेट्रा. मलेरिया से बचाने के लिए, पोलियो से बचाने के लिए उनको कैंपेन करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गांव जाके उसके बचाव के लिए कार्य करती है. इट इज़ अवर बेसिक राइट टू गेट प्रॉपर एंड टाइमली ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो ये हमारा एक फंडामेंटल बेसिक राइट्स है कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अच्छी और त्वरित सुविधा प्राप्त हो. प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज. व्हाट इज प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज? देखिए, as the name suggests, private hospitals are not funded by the government. प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं? गवर्नमेंट उसको फंड नहीं करती, उसको पैसा नहीं देती, वहाँ के डॉक्टर्स को वो पेमेंट नहीं करती है. तो कैसे होते हैं? दे आर टोटली ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज. खुद ही उस हॉस्पिटल के कोई ऑनर होता है, कोई इंडिविजुअल ऑनर होता है, उसको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है. तो उस तरह के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं. They provide specialized testing services like ultrasound, X-ray, endoscopy, etc. Many of them employ highly qualified and experienced doctors who perform complex operation. और वहाँ पे highly qualified and experienced doctors की सर्विसेज हमें मिलती है. There are many of them in big cities where they make enormous profits. They also maintain their own medicine outlets within the hospitals
As we have seen, the treatment is fast. The treatment is fast because they are equipped with modern facilities. वहाँ की ट्रीटमेंट फास्ट होती है, गवर्नमेंट के अपेक्षा वहाँ पे फास्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं. As cities provide better opportunities to doctors in term of earning and facilities. पैसे कमाने के लिए फैसिलिटीज की लक्ष्य को देखते हुए जो गवर्नमेंट सिटीज ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स को प्रोवाइड करती है. इसलिए ऑलमोस्ट जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो कहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं, कहाँ पे हॉस्पिटल्स को खोलना प्रेफर करते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ और अर्निंग का जरिया बहुत ही बेटर होता है. मोस्ट ऑफ देम सेट अप क्लिनिक्स देयर. तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स सिटीज़ में ही सेटअप होने की कोशिश करते हैं. रूरल एरियाज लेग बिहाइंड ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस. कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजंस ना हो तो कोई सब लोग विलेज एरिया को, रूरल एरिया को अवॉइड ही करते हैं. हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी. पॉइंट इज हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी. With the increase in private participation in healthcare, more and more doctors are taking up jobs in private hospitals, where they get much higher salaries as compared to government hospitals. Private hospitals में government hospitals की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सैलरी भी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग बहुत अच्छी होती है, तो वो लोग सैलरी उतना प्रोवाइड कर पाते हैं डॉक्टर्स को. इसलिए भी से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं. As private hospitals have to make profits to keep up a good reputation, these doctors prescribe many unnecessary and expensive medicines. Poor people who go for treatment in these hospitals often land up in huge debts. जो गरीब लोग अगर वहाँ जाएं तो बहुत बड़े कर्जे में वो लोग दब जाते हैं, क्योंकि अननेसेसरी और एक्सपेंसिव मेडिसिन वो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं. अर्निंग का जरिया बता रहे हैं ना, वहाँ सिटीज़ में कि अर्निंग के भी बहुत लीगल और इलीगल वे में वो लोग अर्निंग करते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर होते हैं. Many have to sell their belongings to pay up the nursing bills, as the poor do not get the basic necessities like safe drinking water, adequate housing and clean surroundings. They are more prone to illness. The costly medical treatment on top of it all makes their life miserable. Lack of money is not always the reason for not getting proper and timely treatment. सिर्फ पैसे की कमी ही उसका रीजन नहीं बनता कि आपको टाइमली और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिला हो. वुमेन आर कंसिडर्ड लेस इम्पोर्टेंट देन मेन, सो देयर हेल्थ इज नॉट नॉर्मली अटेंड टू फ्रॉम. गरीब या जो विलेज वगैरह में ऐसी मानसिकता है, मेंटेलिटी ऐसी डेवलप करती है कि अगर अब तो बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, बट अभी भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आप रूरल एरिया में जाइए तो एक भाई और एक बहन अगर दो बीमार हैं तो भाई को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि अगर पैसा 100 रुपीज़ आपके पास है तो पहले भाई को ही दिखाएंगे, बहन को नहीं दिखाते. इस तरह डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में. तो इन सब चीज़ों से की वजह से भी सिर्फ ये नहीं, पैसे की कमी ही नहीं, बट ये मानसिकता भी होती है. कभी कभी ऐसी मेंटालिटी जो है, इसकी वजह से भी हेल्थ इश्यूज के ट्रीटमेंट में जो कमियां आती हैं वो प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं. ऑल सेड एंड डन, एन इलनेस इज एनी फैमिली रिच और पुअर इज ए कॉज ऑफ एंजाइटी. व्हाट कैन बी डन? हमें क्या करना चाहिए? व्हाट कैन बी डन? द हेल्थ केयर सिचुएशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इज नॉट वेरी गुड. सिचुएशन हेल्थ केयर की बहुत अच्छी नहीं है. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल, स्पेशली टू द पुअर. पब्लिक हेल्थ केयर किस लिए होता है? गरीबों के लिए होता है, समाज के लिए ही होता है. तो इसलिए गरीबों तक उनकी अच्छी से अच्छी सुविधा और ट्रीटमेंट की सुविधा पहुंच सके, उनको ये प्रयास करना चाहिए. हेल्थ इज डिपेंड ऑन बेसिक एम्यूनिटीज, प्रॉपर डाइट, क्लीन एनवायरनमेंट वगैरह. एम्यूनिटीज मीन्स ये सब बेसिक चीज़ें जो होती हैं, एंड गुड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, सामाजिक आर्थिक जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती है उस पर भी डिपेंड करती है हेल्थ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इश्यूज. तो दोनों इश्यूज पे वो वर्क करता है, वो उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा हेल्थ कैसा होगा, या उस हेल्थ को हम एक बेटर वे में कैसे ले जा सकते हैं. वो सारी चीज़ें, सारे मैटर्स हमें उस पर
उसको इफेक्ट करते हैं। द केरला एक्सपीरियंस, द केरला एक्सपीरियंस, केरला में क्या एक्सपीरियंस किया गया देखिए। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन केरला, ए प्रोग्राम वॉज अंडरटेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन विच 40% ऑफ द स्टेट फंड वॉज गिवन टू द पंचायत इन द ईयर 1996। केरला गवर्नमेंट में ये किया गया कि जो जितने भी इनकम टैक्स के थ्रू जो भी उनकी इनकम होती थी गवर्नमेंट की, उसमें से 40% कहाँ पे जाता था, पंचायत को दिया जाता था, जहाँ पे वो फंड पंचायत को प्रोवाइड किया जाता था, जहाँ से वहाँ के वो अपने हेल्थ इश्यूज को मैनेज कर पाए। वो पंचायत छोटा सा विलेज है, जो पंचायत का जो एरिया है उसको पूरा वो मैनेज कर पाए, इसलिए वहाँ पे वो फंड प्रोवाइड किया जाता था। द पंचायत वॉज गिवन फंड्स टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज टू द विलेजर्स। फूड वॉज मेड अवेलेबल टू ऑल द पुअर विलेजर्स। वुमेन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स वेर ऑर्गेनाइज्ड टू हेल्प देम बिकम इंडिपेंडेंट एंड अर्न ए लिविंग। और ये सारे वर्क कौन वुमेन्स करते हैं, तो ये वुमेन्स को एक एम्प्लॉयमेंट भी देता है, वो एक फ्रीडम उनको भी मिलता है, और एक उसकी वजह से पूरे गांव में सारे गरीब लोगों तक वो सारी सुविधाएं पहुंचती है और वुमेन्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन, आंगनवाड़ीज वेर लॉन्च्ड, और आंगनवाड़ी की भी व्यवस्था की गई। वहाँ पे बच्चों के हेल्थ के ध्यान रखते रखते वहाँ पे उनको बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है, तो इस तरह से एजुकेशन भी वहाँ पे बढ़ रहा है। इट रिजल्टेड इन ए ह्यूज सक्सेस एंड द सिचुएशन इन द विलेजेस इम्प्रूव। तो इस तरह से वो जो इम्प्लीमेंट किया गया ये प्रोग्राम उन्होंने केरला में, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और सिचुएशन विलेज का जो सिचुएशंस थी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई, उसमें इम्प्रूवमेंट आई। वन कुड सी दैट द सप्लाई ऑफ क्लीन एंड प्योर वाटर वॉज रेगुलर। क्लीन एंड प्योर वाटर का रेगुलरली सप्लाई हो, उसका भी ध्यान दिया गया। हेल्थ सेंटर स्टार्टेड फंक्शनिंग प्रॉपरली। हेल्थ सेंटर वहाँ पे प्रॉपरली काम करना उन्होंने स्टार्ट किया। स्कूल्स एनरोल्ड मोर स्टूडेंट्स, और स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो सके उसका ध्यान दिया गया। स्टिल सम अदर प्रॉब्लम्स एरोज लाइक शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन एंड डॉक्टर्स, नॉट इनफ बेड्स वेर अवेलेबल इन हॉस्पिटल्स। कुछ समस्याएं तो अभी भी हैं कि वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस नहीं है, मेडिसिन की भी कमी है, एंड इनफ बेड्स भी नहीं है पेशेंट्स के लिए। तो इस छोटी मोटी समस्याओं को इग्नोर करें तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स केरला में इस जो एक योजना बनाई गई थी उसके थ्रू बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल हुई है। द कोस्टा रिका नेटवर्क, द कोस्टा रिका नेटवर्क में भी देखिए तो ये भी कोस्टा रिका इज अ कंट्री। द हेल्थीएस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका इज कोस्टा रिका। कोस्टा रिका क्या है कि लैटिन अमेरिका की सारी जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा हेल्थीएस्ट कंट्री मानी जाती है। इट वॉज डिसाइडेड इन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू हैव एन आर्मी। वो कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज डिसाइडेड टू कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू हैव एन आर्मी। इट इज ए नॉन फैक्ट दैट ए गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एन आर्मी। उन्होंने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये सुधार किया कि जो मोस्ट ऑफ द मनी, जो जितनी भी अर्निंग होती थी गवर्नमेंट की, उसकी मोस्ट ऑफ मनी कहाँ पे ली जाती थी, आर्मी में ही स्पेंड की जाती थी, वहीं पे खर्च की जाती थी। So it decided to spend the amount of the that would be spent on the army on the needs of public health and basic needs of the people of Costa Rica. जो आर्मी पे इतना ज़्यादा स्पेंड किया जाता था अमाउंट, उसमें से उसको कम करके या बंद करके जो वो अमाउंट है वहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, वहाँ के पब्लिक हेल्थ केयर में एंड वहाँ के पब्लिक के बेसिक नीड्स में कोस्टा रिका के, उस पर उन्होंने स्पेंड करना स्टार्ट किया। सो द गवर्नमेंट ऑफ कोस्टा रिका प्रोवाइड्स पोर्टेबल वाटर एंड लुक्स आफ्टर सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ पीपल। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हाउसिंग फैसिलिटीज। द गवर्नमेंट स्पेंड्स मच ऑन पब्लिक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। शिक्षा और हेल्थ केयर पे वहाँ की गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्निंग का हिस्सा देने की कोशिश की है, और इस तरह से वो लैटिन अमेरिका की सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री में उसका स्थान है। सो स्टूडेंट, टुडेज अवर